अभी तक अपने आप को एनडीए का ही हिस्सा बता रहे थे और लोकसभा चुनाव में भी पूरी मजबूती से हम लोगों ने एनडीए का साथ दिया था, एनडीए का प्रचार किया था। आज से सप्ताह भर पहले आपने कई एनडीए के महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी हो, जदयू के नेताओं से आपने इंटरव्यू लिया, बाइट लिया और आपको वो लोग बता रहे थे कि पशुपति पारस जी एनडीए का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने, हमारे पूर्व सांसद प्रिंस राज जी ने, पूर्व सांसद चंदन सिंह जी ने और पार्टी के हमारे सबसे बड़े मजबूत नेता हैं केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सूरजभान सिंह जी, उनके सारे नेताओं के नेतृत्व में पार्टी के लोगों ने पूरे बिहार में नहीं पूरे देश में एनडीए का मजबूती से अभी तक साथ दिया का तो मौका मिल ही गया है कि हम लोग को तवज्जो नहीं दिया गया। और आप लोग जो सवाल या प्रश्न हमसे कर रहे हैं, वाजिब भी है यह आपका सवाल पूछना। तो निश्चित रूप से जब एनडीए की बैठक में हम एनडीए को अपने आप को एनडीए का हिस्सा बता रहे हैं, निरंतरता में लगातार कह रहे हैं कि एनडीए का ईमानदार अलायंस है, तो जब हम अपने आप को एनडीए का सबसे ईमानदार पार्टनर बता रहे हैं, अलायंस बता रहे हैं और हम ही को दरकिनार किया गया। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। आज एनडीए की एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर, जहां पे एनडीए के तमाम घटक दलों की मौजूदगी थी। आपको बता दें तो उस मीटिंग में बीजेपी, जदयू, हम और एलजेपीआर के जितने भी तमाम लोग थे, उनमें से लगभग लोगों की मौजूदगी थी, लेकिन उसमें एक एनडीए के घटक दल नहीं मौजूद थे, जो कि हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। अब बीते कुछ दिनों से इस बात को लेकर खींचातानी चल रही थी कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए का हिस्सा है या नहीं, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस बैठक में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को नहीं बुलाया गया, इस बात पर अब मुहर लग गई है कि वो इसे एनडीए का हिस्सा नहीं मानते हैं। बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल जी हैं। मुहर लग गई है ना बात पे कि अब आप लोग नहीं है उनके हिस्से? नहीं, हम लोग तो अभी तक अपने आप को एनडीए का ही हिस्सा बता रहे थे और लोकसभा चुनाव में भी पूरी मजबूती से हम लोगों ने एनडीए का साथ दिया था, एनडीए का प्रचार किया था। आज आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में बिहार एनडीए की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। हम लोग भी उस बैठक पे नज़र बनाए हुए थे। यह बात सही है कि आधिकारिक रूप से हमारी पार्टी को बैठक में शामिल होने के लिए निमंत्रण नहीं मिला। तो निश्चित रूप से क्योंकि आप ही कई नेताओं से, एनडीए के कई नेताओं से आज से सप्ताह भर पहले आपने कई एनडीए के महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी हो, जदयू के नेताओं से आपने इंटरव्यू लिया, बाइट लिया और आपको वो लोग बता रहे थे कि पशुपति पारस जी एनडीए का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप ही के चैनल पे ये लोग बता रहे थे। लेकिन आज किस कारण से एनडीए की इस महत्वपूर्ण बैठक में हम लोग को नहीं बुलाया गया, ये हम लोग देख रहे हैं और यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हम लोग एनडीए का काफ़ी एनडीए को मजबूत करने में हम लोगों ने अपना पूरा दमखम लगाया। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने, हमारे पूर्व सांसद प्रिंस राज जी ने, पूर्व सांसद चंदन सिंह जी ने और पार्टी के हमारे सबसे बड़े मजबूत नेता हैं केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सूरजभान सिंह जी, उनके सारे नेताओं के नेतृत्व में पार्टी के लोगों ने पूरे बिहार में नहीं पूरे देश में एनडीए का मजबूती से अभी तक साथ दिया है। तो निश्चित रूप से आज जो एनडीए की बैठक हुई है, किस कारणों से हमको नहीं आमंत्रित किया गया, ये राष्ट्रीय नेतृत्व के संज्ञान में है। राष्ट्रीय नेतृत्व ही इसमें बता सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से जल्द ही हमारी पार्टी की एक बड़ी बैठक बुलाई जाएगी। उस बैठक में आगे का
रास्ता। बड़ी बैठक बुलाई गई जाएगी, लेकिन आज आप लोगों को तवज्जो नहीं दिया गया। बीते कुछ महीने से लगातार आप लोग बोल रहे थे एनडीए को मजबूत करेंगे, बड़ा फैसला लेंगे, लेकिन आज जिस तरीके से आप लोगों को तवज्जो नहीं दिया गया, अब आगे क्या करने वाले हैं? कोई बड़ा फैसला अभी भी लेंगे या इंतजार है किसी चीज? न, निश्चित रूप से आप लोगों को आज बोलने का तो मौका मिल ही गया है कि हम लोग को तवज्जो नहीं दिया गया। और आप लोग जो सवाल या प्रश्न हमसे कर रहे हैं, वाजिब भी है यह आपका सवाल पूछना। तो निश्चित रूप से जब एनडीए की बैठक में हम एनडीए को अपने आप को एनडीए का हिस्सा बता रहे हैं, निरंतरता में लगातार कह रहे हैं कि एनडीए का हम ईमानदार अलायंस है, तो जब हम अपने आप को एनडीए का सबसे ईमानदार पार्टनर बता रहे हैं, अलायंस बता रहे हैं, और हम ही को दरकिनार किया गया, लोकसभा चुनाव में भी दरकिनार किया गया, हमको एक भी सीट लोकसभा में नहीं दी गई, 5 सांसद थे हमारे, सबों की कुर्बानी हमारी पार्टी को देनी पड़ी। तो निश्चित रूप से यह चिंता का विषय है हमारी पार्टी के लिए भी। पार्टी हमारी देखेगी, राष्ट्रीय नेतृत्व इसको देखेंगे, राष्ट्रीय नेतृत्व के संज्ञान में है सारा मामला, और जल्द ही बड़ी बैठक बुलाई जाएगी। आगे का रास्ता जो है वो देखा जाएगा कि आगे किस रास्ते पे हमारी पार्टी को चलना है, क्योंकि हमारी पार्टी का एक बहुत बड़ा मजबूत संगठन है। और निश्चित रूप से हम लोग लगे हुए हैं विधानसभा की तैयारी में। विधानसभा 2025 में होना है, क्योंकि बाय इलेक्शन है 4 विधानसभा के, उस पर हम लोगों ने पार्टी का पूरा प्रेशर था उम्मीदवार देने का, लेकिन हम लोगों ने उम्मीदवार नहीं दिया, क्योंकि हम लोग एनडीए का अपने आप को अलायंस बता रहे थे, इसलिए हमने उम्मीदवार 4 सीट पे नहीं दिया। लेकिन आज जिस तरह से फिर हमारी अनदेखी की गई, यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व और पूरी पार्टी जब बैठेगी तो इस पे आगे कोई फैसला लिया जा सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो देखिए, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को आज एनडीए की इस बैठक में नहीं बुलाया गया, जिसके बाद से हमने बातें करने की कोशिश की, क्योंकि एक और जहां एनडीए के तमाम घटक दलों को इस बैठक में बुलाई गई, वहीं पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को नहीं बुलाया गया। इसके बाद से हमने बातें की। श्रवण अग्रवाल जी ने साफ तौर पे ये बताया है कि पार्टी एक बैठक करेगी और निर्णय जल्द ही लेगी। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशवान न्यूज़। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।